ईरान के लिए आने वाला वक्त कैसा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बेहिसाब आर्थिक प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सीमित संसाधनों के बावजूद ईरान की सैन्य रणनीतियों ने पूरे विश्व में युद्ध के फॉर्मेट को बदल कर रख दिया है। ये भी दिखा दिया कि अपने हितों के रक्षा के लिए हौसला ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले कोई 90 दिनों में जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के संकेत मिले हैं, ईरान ने दुनिया को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया? कैसे एक प्रतिबंधित देश आधुनिक युद्ध की प्रयोगशाला बन गया और क्यों भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप तक उसकी रणनीति का अध्ययन कर रहे हैं? ईरान सहित हाल के कई संघर्षों ने यह संकेत अवश्य दिया है कि भविष्य के मुद्दों में ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट और एआई की भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। कन्वेंशनल वारफेयर की भूमिका काफी हद तक सीमित होगी। आज जानेंगे ईरान ने युद्ध का गणित कैसे बदला, क्यों दुनिया की बड़ी शक्तियां अब भविष्य के युद्ध की तैयारी बिल्कुल नए तरीके से कर रही हैं, और साथ में जानेंगे पश्चिम एशिया के इस महत्वपूर्ण देश ईरान को भी। 1979 पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश, जिसे दुनिया कभी पर्शिया के नाम से जानती थी, एक ऐतिहासिक मोड़ से गुजरा। इस्लामिक क्रांति ने न केवल सरकार बदली बल्कि पूरे देश की सामाजिक और वैचारिक दिशा बदल दी। राजशाही समाप्त हुई, इस्लामिक रिपब्लिकन की स्थापना हुई और ईरान ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना। लेकिन इस रास्ते की कीमत भी चुकानी पड़ी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध लगातार बिगड़ते गए। आर्थिक प्रतिबंध लगे, तकनीकी प्रतिबंध लगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और ईरान को वैश्विक व्यवस्था में अलग थलग करने की कोशिशें भी हुईं। अधिकांश देशों के लिए ऐसी परिस्थितियां उनकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर देती हैं। लेकिन ईरान ने पीछे हटने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। जहां दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने सैन्य ढांचों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं, वहीं ईरान कम लागत में अधिक प्रभाव पैदा करने वाली क्षमताओं पर काम कर रहा था, यानी कि ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइलें और कुछ अलग सी युद्ध की रणनीतियां। आज भले ही दुनिया के कई देश ईरान के राजनीतिक मॉडल से सहमत न हों, लेकिन उसकी सैन्य सोच और रणनीतिक मूवमेंट का अध्ययन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में केवल धन नहीं बल्कि रणनीति भी शक्ति का स्रोत होती है। लेकिन ईरान की कहानी केवल राजनीति और प्रतिबंधों की कहानी नहीं है। ये वही ईरान है जिसकी पहचान कभी जीवंत संस्कृति, आधुनिक शहरों, कला, संगीत और अपेक्षाकृत खुली सामाजिक जीवन शैली से भी जुड़ी रही हैं। तेहरान की गलियों से लेकर विश्वविद्यालयों तक एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई दी थी। फिर समय बदला। इस्लामी क्रांति, बदलती राजनीतिक व्यवस्था और पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव ने ईरान को एक नए दौर में पहुंचा दिया। इसके बाद लगे आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने देश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार सबसे बड़े नवाचार मजबूरी में जन्म लेते हैं। जब अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदना मुश्किल हो गया, तब ईरान ने एक अलग रास्ता चुना। उसने आसमान में उड़ने वाले अरबों डॉलर के विमानों के बजाय अपेक्षाकृत सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन विकसित करने शुरू किए। धीरे धीरे यही ड्रोन ईरान की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा बन गए और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने आधुनिक युद्ध का गणित ही बदल दी। उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस और ओमान की खाड़ी तथा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित ईरान सदियों से इस क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति रहा है। सांस्कृतिक विरासत, विशाल ऊर्जा संसाधनों और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण ईरान का प्रभाव उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किया जाता है। लेकिन पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ उसके संबंध हमेशा सरल नहीं रहे। इराक के साथ लंबे संघर्ष और पश्चिम एशिया की शक्ति राजनीति ने ईरान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। आज आधुनिक युद्ध में केवल मिसाइल बनाना ही पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोका कैसे जाए। यहीं से शुरू होती है मिसाइल बनाम एयर डिफेंस की दौड़। रडार, सैटेलाइट, सेंसर नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये सभी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके हैं। इसलिए आज रडार, सैटेलाइट, सेंसर नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जहां से दुनिया के 20% से ज्यादा का ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर चाहे वो तेल हो, गैस हो या फिर यूरिया जैसे फर्टिलाइजर, यही वह स्थान है जो ईरान को वैश्विक राजनीति में एक विशेष स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करती है। इस कारण होर्मुज़ जलडमरू से जुड़ी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा पिछले 2 दशकों में ईरान ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को भी लगातार विकसित किया है। चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो, ड्रोन तकनीक हो या परमाणु अनुसंधान, ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। पिछले 3 दशकों में ईरान ने अपने लिए अपनी तरह की एक अलग तरीके की सैन्य क्षमता और रणनीतिक क्षमता विकसित की है और ये बखूबी बताया है कि किसी देश की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या पारंपरिक सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच, तकनीकी क्षमता और भौगोलिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट, साइबर क्षमताएं, परमाणु अनुसंधान और रणनीतिक समुद्री मार्ग, इन सभी को मिलाकर ईरान ने स्वयं को पश्चिम एशिया की राजनीति का एक प्रमुख खिलाड़ी बना लिया और शायद आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सबक भी यही। भविष्य की लड़ाइयां केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाएंगी, अंतरिक्ष में, साइबर दुनिया में, सूचना के नेटवर्क में और तकनीक की प्रयोगशालाओं में भी लड़ी जाएंगी। इसलिए आज हर बड़ा देश सैटेलाइट, नेटवर्क, एआई, ड्रोन और उन्नत रक्षा प्रणालियों पर भारी निवेश कर रहा है। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि भविष्य के युद्ध में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होगी, ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट या एआई की। धन्यवाद। जय हिंद।